नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज बिहार सरकार के राजस्व मंत्री आलोक मेहता ने ये कहा है कि जिस तरह से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, सदन में भी उन्होंने कहा कि सदन में जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके बाद जो विपक्ष होते हैं, नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उनका सबसे बड़ा पद होता है, लेकिन उसकी भी बात मानने को तैयार नहीं है, उसकी भी सुनने को तैयार नहीं है बीजेपी वाले। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हम धरना प्रदर्शन करेंगे जेपी के आवाज से और आपका विरोध करेंगे। क्या करेंगे? प्रजातंत्र में, खासतौर से भारतीय प्रजातंत्र में विपक्ष और विरोधी का बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि सदन में प्रधानमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष की सबसे अधिक महत्ता बताई जाती रही है और यह एक प्रैक्टिस है, यह एक परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वर्षों में कई परंपराओं को तोड़ने का काम किया है। उसमें से यह एक परंपरा है कि आज विपक्ष विहीन संसद हो जाए, सदन हो जाए, यह मानना एक डिक्टेटर सोच वाले व्यक्ति का ही काम हो सकता है या पार्टी का काम हो सकता है। मैं समझता हूं कि इन चीज़ों की समझ देश की आम आवाम को भी है, इसलिए उनको आम आवाम के इस कॉन्शसनेस, इस अवेयरनेस से डरना चाहिए। यदि ऐसा वो नहीं करते हैं तो जनता, देश की जनता आने वाले दिनों में जो आजकल कुकृत्य हो रहे हैं उसके मतलब उसको देखकर जनता अपना फैसला सुनाएगी। जिस महीने में आप बैठक कर रहे हैं उस महीने में भाजपा 4 बड़ी रैली कर रही है। नहीं, मैंने ये जो प्रदर्शन है, धन प्रदर्शन, जन प्रदर्शन से ज़्यादा धन प्रदर्शन, यह इसको भी जनता बहुत बारीकी से देख रही है और उसी का नतीजा है कर्नाटक। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ की जो अति होती है ना, वह एक फटीग क्रिएट करता है। प्रजातंत्र में बहुत नेचुरल एक सोच होती है कि जो सत्ता पक्ष में जो लोग गए हैं उनकी गलतियों का, उनका जो उनके द्वारा किए गए गलत कार्यों का विरोध विपक्ष के द्वारा होता है। दूसरी बात है कि पक्ष और विपक्ष यदि नहीं रहा तो भारत के प्रजातंत्र का जो मूल है वह समाप्त हो जाएगा और उसी ढंग से डिजाइन किया गया है यहाँ के संविधान को, यहाँ के प्रजातंत्र। 4 बड़ी रैली करेंगे तो नुकसान होगा ना हमारे? नहीं, नुकसान काहे को होगा? वो इवेंट मैनेजमेंट रोज कर रहे हैं तो उससे कोई नुकसान हो रहा है? जनता और जागृत हो रही है कि हमको प्रोवोक किया जा रहा है, हमको किसी चीज़ के लिए मतलब प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, मन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। ये बात को जनता समझने लगी है। नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं उसी समय में, जब आपकी महागठबंधन की बैठक होगी, बैठक के बाद जो रणनीति बना करके आप बताएं। भाई, तो हमारे इस बैठक में इतनी ताकत है, इस बात का तो एहसास कीजिए। देश में प्रजातंत्र अभी जिंदा है और आगे भी रहेगा, उसका यह द्योतक है और सूचक है। उस रूप में इसको लीजिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि वो कहते हुए ये नज़र आ रहे हैं कि ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जो है आवाज़ रोकी जा रही है, आवाज़ बोलने नहीं दिया जा रहा है। 12 जो जून है विपक्षी एकता की एक मीटिंग बुलाई गई है महागठबंधन की तरफ से, जिसमें जो विपक्ष के हैं तमाम नेता शामिल होंगे पटना में। वहीं बीजेपी ने ये कहा है कि जेपी गोलंबर से वो एक मार्च निकालेंगे और ये जितने भी ठग हैं, बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विजय सिन्हा ने ये कहा कि जितने भी ठग हैं वो ठगों का सम्मेलन है, उसको हम संपन्न नहीं होने देंगे। वहीं आलोक मेहता ने ये कहा है कि जिस तरह से बीजेपी इन रैलियों पर पैसा बहा रही है, जिस तरह से पैसों का दुरुपयोग हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि ये कदापि उचित नहीं है। हमारी तमाम ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।